बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज बात करेंगे हम फाइलर और नॉन फाइलर का तकाबली जायजा लेंगे। पिछले दिनों आपने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे देखी होंगी जिसमें कहा गया था, ये है दिसंबर की बात, दिसंबर 2024 की, कि नॉन फाइलर गाड़ी नहीं खरीद सकता, नॉन फाइलर पैसे नहीं निकलवा सकता, नॉन फाइलर अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं करवा सकता, नॉन फाइलर बैरून मुल्क नहीं जा सकता। इवन के ये महफिलों में दोस्तों में मजाक बन गया था कि नॉन फाइलर सांस नहीं ले सकता, नॉन फाइलर बाथरूम नहीं जा सकता। ये बहुत से मजाक आपस में लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है आज की तारीख तक, यानी कि 26/2/2025 तक। आज इस बारे में बात करेंगे कि जो फाइलर हुए हैं लोग वो फायदे में हैं या जो नॉन फाइलर हैं वो फायदे में हैं। इसमें देखें, आज स्पेशली प्रॉपर्टी को फोकस करके बात करेंगे कि प्रॉपर्टी को अगर हम देखते हैं तो एक फाइलर बंदा जो है वो कम टैक्स अदा करता है प्रॉपर्टी फरोख्त अगर कर रहा है, और जो नॉन फाइलर है वो ज्यादा टैक्स अदा करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, एक प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, 1 करोड़ रुपए मालियत उसकी लिखी गई है। जो फाइलर बंदा होगा वो उसका टैक्स पे करेगा 3 लाख रुपया, और नॉन फाइलर जो है वो करेगा 10 लाख रुपया। ये जो हम रजिस्ट्री करवाते वक्त टैक्स अदा करते हैं इसको 236C कहते हैं। इसको विद होल्डिंग टैक्स कह लें, ये गेन टैक्स नहीं है, इसको विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फायदे उठाता है फाइलर, बैंक से पैसे निकलवाने हो तब उसको छूट है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम गाड़ी गाड़ी वगैरह खरीदने पे। अब खुली छुट्टी है फाइलर को, नॉन फाइलर को, जो कि जो बिल पेश किया गया था दिसंबर 2024 में, उसमें गाड़ी भी 800 सीसी से ऊपर की गाड़ी भी नहीं खरीद सकता था, उस पर भी उससे पूछगछ होनी थी। अब वो जिस तरह मर्जी गाड़ी खरीदे उस पर कोई पाबंदी नहीं है, जिस तरह मर्जी प्रॉपर्टी खरीदे उस पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, एक दफा उसने टैक्स ज्यादा पे करना है, उसके बाद ना उसे हर साल रिटर्न की फिक्र है, ना उसे हर साल जो रिकॉर्ड हमने सारा साल फाइलर जो बंदा है वो इकट्ठा करता है, जो चीज फरोख्त करता है बेचता है, ना वकील के पास जाने की उसको टेंशन है, ना नोटिस आने की टेंशन है। हाँ, अगर करोड़ों अरबों में ट्रांजैक्शन चली जाए तो नोटिस आ सकता है नॉन फाइलर को, लेकिन छोटी 10 20 30 40 50 लाख, इवन के करोड़ तक भी प्रॉपर्टी फरोख्त करता है या खरीदता है तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं उसको कि उसको नोटिस आए। यानी कि उसको एक दफा टैक्स उसने पे किया और सारा एंजॉयमेंट किया उसने, उसको वाइट पैसों का कोई इशू नहीं है, उसको मतलब किसी किस्म का भी वो जो फाइलर पे तलवार लटकती होती है कि उसने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, उसने वाइट पैसों का ख्याल रखना है, नोटिस आ गया तो उसका 100% जवाब देना है, तो नॉन फाइलर उस जुमरे से निकल जाता है। यानी कि नॉन फाइलर की मौजें ही मौजें हैं इस सारे सिनेरियो में। जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है वो ये तब्दील, जब तक ये तब्दील ना हो जाए। अब आ जाते हैं हम फाइलर पे। अच्छा जी, फाइलर ने 1.5 लाख टैक्स तो अदा कर लिया। अब जब उसने रिटर्न देनी है, रिटर्न की डेट अगस्त सितंबर की कोई भी डेट ये रखते हैं, वो इजाफा होता रहता है। आप सितंबर 30 सितंबर जो है उसको फॉर एग्जांपल हम उसको रख लेते हैं। तो जो उसने प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपया बनी है, अगर उसने 6 माह पहले, 8 माह पहले, 9 माह पहले वो प्रॉपर्टी 50 लाख की ली है और करोड़ की उसने सेल कर दी है, तो 15% उसको उस पे भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब 50 लाख पे 15% आप लगा लें, 5 लाख, 7 साढ़े 7 लाख रुपया वो, और 3 वो। उसने 10 लाख अदा किया और बच गया वो। फाइलर ने 3 लाख अदा किया रजिस्ट्री करवाते वक्त, और नॉन फाइलर ने 10 लाख किया। अच्छा, जब रिटर्न देनी है तो जो गेन किया है उसको, जो सही गेन टैक्स जिसको कहते हैं, ये फाइलर जो है वो मेरी इस बात को समझेंगे, या जो बातें जो टैक्स को जानते हैं, जब उसने रिटर्न फाइल करनी है तो वो प्रॉपर्टी जो जितना उसने गेन किया है उसका 15% वो अदा करेगा। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो जितना 10 लाख उसने पे किया शायद ही उससे
ज्यादा ही हो जाए। हाँ, 6 साल तक अगर फाइलर प्रॉपर्टी होल्ड करके रखता है तो तब वो बचता है, अदरवाइज स्लैब बने हुए हैं, 1 साल के बाद 15%, 2 साल के बाद 10%, 8% और 6 साल के बाद उसकी जान छूटती है। तो यहां पे भी अगर देखें तो नॉन फाइलर की मौजें हैं। नॉन फाइलर ने एक दफा ही 10 लाख दिया, ना उसको नोटिस की टेंशन, ना उसको रिकॉर्ड इकट्ठा करने की टेंशन, ना हर साल रिटर्न देने की टेंशन। एक दफा उसने पैसे दिए और वो फारिग, वो बरी जुम्मा, ना उसको वाइट पैसों का इशू है। तो यहां तक देखें तो जो नॉन फाइलर का जिस तरह कहा जा रहा था कि सांस बंद कर देनी है, नॉन फाइलर अभी तक बेशुमार फायदे में है इसमें कि नॉन फाइलर के जुम्मे कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती और नॉन फाइलर हर किस्म की जिम्मेदारियों से मुबर्रा होता है और फाइलर को सारे का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो वाइंड अप वीडियो को इस तरह करते हैं कि अब तक, आज के दिन तक नॉन फाइलर की मौजें ही मौजें हैं और जो फाइलर है उसने सारे का सारा रिकॉर्ड जो देना, और देखा गया कि अक्सर फाइलर को 4 साल पहले प्रॉपर्टी सेल की है तो उसको नोटिस आ ही जाता है, और अगर नॉन फाइलर को नोटिस आता है तो उसने वो जो पाकिस्तान में काम चलता है स्पीड मनी दी और नोटिस पढ़वा दिया, जबकि जो फाइलर होता है उसकी फाइल में नोटिस लगा रहता है जब तक कि वो एफबीआर वालों को मुतमईन नहीं करता। तो अगर फाइलर पे कोई इस तरह की पाबंदियां लगती हैं जिस तरह 2024 में कहा गया था, देन फाइलर का, नॉन फाइलर का इस्तेहसाल होगा। अदरवाइज मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में जो नॉन फाइलर है वो ज्यादा मौजे कर रहा है। देखिए, फाइलर की अपनी जगह सहूलियात हैं, लेकिन नॉन फाइलर जो है उसको जिस तरह खींचा जाना चाहिए था उसको नहीं खींच रहे ये लोग। वो जो चीजें वो खरीद रहा है, बेच रहा है, वो ब्लैक मनी की सूरत में आएगी, वो कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, उसने पैसे कैश लिए। नॉन फाइल अक्सर क्या करते हैं, चीजें जब खरीदते हैं और बेचते हैं तो वो कैश की सूरत में काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जिस चक्कर में पड़ी हुई है टैक्स नेट में लाने के लिए और जो ब्लैक मनी है उसको खत्म करने के लिए, तो ये ब्लैक मनी का एक बहुत ही आसान मौका फराहम किया गया है नॉन फाइलर की सूरत में। एक दफा पैसे वो ज्यादा भरता है, लेकिन ज्यादा भी नहीं भरता, जिस तरह मैंने बताया कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री जब उसने 3% देना है फाइलर ने, 10% देना है नॉन फाइलर ने, लेकिन जब रिटर्न देनी है तो जो गेन किया है उस पर जो गेन टैक्स देना है वो मिला के चीजें इक्वल ही हो जाती हैं। तो फाइलर के अपने फायदे हैं, लेकिन नॉन फाइलर जो है वो ज्यादा मौज में है। मैं तो इस बात पर आज वीडियो को का इख्तिताम करूंगा। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। कल नए चैप्टर नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। खुदा हाफिज।